नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बंगाल के दंगल से हम शुरुआत कर रहे हैं और यहां पर भगवान राम की भूमिका जिन्होंने रामायण सीरियल में निभाई थी, अरुण गोविल, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बंगाल में प्रचार भी करेंगे। दिलचस्प बात यह कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे का जोर शोर से इस्तेमाल कर रही है। और आपको बता दें कि अरुण गोविल जो है वो रामायण का जब पुनर्प्रसारण पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुआ तो फिर से सुर्खियों में आए थे। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं और आज जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे का बचाव किया है। राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चला इंसान हूं। मेरा दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के चुनावी नारे खेला होबे को लेकर जमकर हमले किए। पीएम ने कहा कि टीएमसी सिर्फ अपने खेल में लगी है, दीदी को विकास नहीं खेल की चिंता है। उन्होंने कहा दीदी बदली बदली दिख रही हैं, वो बदली नहीं, ये हार का डर है। पीएम मोदी ने कहा दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, विकास होबे, शिक्षा होबे, हॉस्पिटल होबे, स्कूल होबे, सोनार बांग्ला होबे। दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी ओ दीदी खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। और बंगाल इसके बाद बीजेपी ने जो हमला बोला उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। वेस्ट मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेताओं को पैसे देकर और केंद्रीय एजेंसियों को डर दिखाकर खरीदने का आरोप लगाया। यदि हमारे कोनो वामपंथी बंधु থাকেন, যদি আমার কোনো কংগ্রেসী বন্ধু থাকেন, তাদের উদ্দেশ্যও বলবো সিপিএম কে ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করবেন। কে ভরসা যোগাবে আমার একটি পায়ের এবং মা বোনদের পায়ের মধ্যে দিয়ে আমি আমার আগামী দিনের পথ চলাকে খুঁজে পাবো। আমি কালকে একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলাম। ফিরে আবার ড্রেসিং করতে হলো, প্লাস্টার করতে হলো। দেখলাম এখনো পুরোপুরি
রক্ত জমাট হয়ে আছে একদম পুরোটা, পা নাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছুটে আসছি একটাই কারণে, মাগো ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে, ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी एक सूची और जारी कर दी है। 157 उम्मीदवारों की यह सूची है, जिसमें सांसद जगन्नाथ सरकार को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो शांतिपुर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा टीएमसी से बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय कृष्णानगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा हावड़ा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब तक बीजेपी ने 5 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा कई मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे गए हैं। इनमें 8 मुसलमान हैं, जिसमें कि 3 महिलाएं भी हैं। उधर पंजाब में कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज चल रहे सिद्धू पर नर्म रुख दिखाया है और कहा है कि वो सिद्धू को अपनी टीम में चाहते हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द अमरिंदर कैबिनेट में वापसी हो सकती है। बुधवार को खुद अमरिंदर ने सिद्धू को बुलाकर वापस मंत्रिमंडल में आने का न्योता दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो सिद्धू उप मुख्यमंत्री पद या पंजाब कांग्रेस की कमान से नीचे मानने को तैयार नहीं है। As far as ਅਸੀਂ concerned है, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। और जिथे तक मेरा पर्सनल गल है, I have known him since the age of 2. Now he is at the moment we had a very cordial meeting. Unfortunately लंच नहीं हो सकिया बिकॉज लंच कुछ होर मैंने जाना पिया सी, बट आए मेरे नाल चाह पीती, काफ़ी देर उत्थे रहे, बड़ी प्यार नाल गल्लां होईयां एंड आई एम श्योर साडे नाल थोड़ा टाइम मंगदे ने, लेट हिम हैव हिज टाइम एंड देन ही विल कम बैक टू अस। आई एम श्योर ही विल बी पार्ट ऑफ आवर टीम। माफी। और हमने कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने पंजाब में ड्रग्स और आतंकवादी गतिविधियों में लगाम लगा दी है। वी हैव बीन एबल टू break the backbone and this issue is going to be concluded. ये मेरा promise है थोड़े नाल that we will finish this, break this backbone of this. think आप जानते हो। बहरहाल अगले साल पंजाब में चुनाव है और कैप्टन चाहते हैं कि उससे पहले पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म कर दी जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और अकाली दल पंजाब में बैकफुट पर हैं और उनकी अंदरूनी कलह ही उनको नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या आप भी मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस जीतती तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ बिना कुछ बोले गेम सीधे पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी। यानी इशारा साफ है कि कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ही अगला चुनाव कांग्रेस को लड़ना होगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला है। आज एलआईसी के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। वे सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाने और विदेशी निवेश की हिस्सेदारी बीमा कंपनियों में 49% से 74% करने का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि राज्यसभा में इससे संबंधित बिल पारित किया जा चुका है। उधर सरकार ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो एलआईसी के अंदर आईपीओ लाने का बात की है, हमने इसके विरोध में भी किया है कि जो एफडीआई को 49 to 74% जो पार्लियामेंट के अंदर आज प्लेस भी किया है अडॉप्शन के लिए। एलआईसी के 1.25 लाख कर्मचारियों ने गुरुवार को पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल कर रहे एलआईसी के कर्मचारियों का कहना है कि एलआईसी भारत के लोगों का विश्वास है और सरकार के इन फैसलों से लोगों का एलआईसी पर विश्वास कम होगा। 1956 से जो विश्वास बना हुआ लोगों का, उसका प्रतीक है एलआईसी, और उसमें कहीं न कहीं सरकार जो है प्राइवेट या अदर्स दूसरे जो काम जो कर रही है उनका विश्वास डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं हम प्राइवेटाइजेशन के तौर पर उठाया हुआ या पहला कदम लोग मानते हैं और ये कहीं ना कहीं विश्वास को ख़त्म करता है भारत के लोगों को कि भाई हमारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हमारे देश में रोटेट नहीं होकर बाहर चला जाएगा। थैंक यू सर। आई rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938.
उधर एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल के दिन ही सरकार ने राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सदन की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया। बिल में इंश्योरेंस कंपनियों में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। विपक्ष ने मांग की कि बिल की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है और इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। ये दुर्भाग्य है कि सरकार इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना नहीं चाहती। वो नहीं चाहते कि कोई स्टेक होल्डर आए, उनसे बात करे, रिप्रेजेंटेशन करे। उनको कल मालूम होगा, जब सारे देश में हड़ताल होगा तब उनको मालूम होगा उन्होंने जो किया वो सच किया या बुरा किया। सरकार की तरफ से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने को लेकर कोई आश्वासन न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस वजह से सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा, इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे बीमा सेक्टर का विस्तार होगा और बिल में आम लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई सेफगार्ड शामिल किए गए हैं। Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. That's the core, sir, which should address the concern. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. आखिरकार लंबी जद्दोजहद और कई घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा ने इंश्योरेंस बिल को मंजूरी दे दी। अब सरकार को इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू करने के दौरान बीमा सेक्टर जैसे संवेदनशील सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों की आशंकाओं और डर को दूर करने के लिए गंभीरता से पहल करना होगा। संसद भवन से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार अगले 1 साल के भीतर सभी टोल प्लाजा खत्म करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जीपीएस की मदद से लोग जितना सड़क पर गाड़ी चलाएंगे उतना ही टोल देना होगा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे।